हेलो स्टूडेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के टू टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल, राइट। बस हमें इसमें एक बात जो है याद रखनी है, वो है कि बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर डबल, राइट। बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर डबल, आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो अभी इतने पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, पहले मुद्दे की बात समझेंगे, फिर आगे के पॉइंट समझेंगे। हमने लिखा से फ्लोट f इज इक्वल टू 12.36। ठीक है, 12.36 हमने लिख दिया। और सपोज कीजिए हम इसको डिस्प्ले भी करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ एफ, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ एफ, राइट। वैल्यू ऑफ एफ, इसको यहाँ से हटा लीजिए, राइट। आइए इसको एग्जीक्यूट करें। फ्लोटिंग लिटरल टेस्ट, ठीक है। अभी क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। ठीक है, अब ये एरर यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, ये यहाँ दे रहा है कंपाइल टाइम एरर, राइट। इसको जरा सही कर लेते हैं। ठीक है, 12.36 है, ठीक है। देखिए अब क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, राइट। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर डबल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या बनाना है? अब हमको इसको फ्लोट बनाना है। हमको फ्लोट यहाँ दे रखा है तो हम इसको फ्लोट ही बनाना चाहेंगे, तो हमने इसको क्या लगा देंगे? स्मॉल एफ यहाँ पर अपेंड कर देंगे, या क्या कर सकते हैं? कैपिटल एफ भी अपेंड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आइए अब रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कंपाइल कर रहा है, प्रॉपर तरीके से आंसर आ रहा है, राइट। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर कि इतने पॉइंट को अब मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट f1 इज इक्वल टू 0x स्पेस, क्या है ये? हेक्साडेसिमल है। ठीक है, ये कैसा है? ये ऑक्टल है। ओ लगाया ना और जीरो लगाया ना, इसका मतलब ये ऑक्टल है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ भी वैल्यू सकते हैं, हमने 1 1 दे दिया है, राइट। उसके बाद ये क्या है? ये है बूलियन वैल्यू, राइट। अब हम ये देखते हैं क्या हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यू, दिस थिंग ऑक्टल वैल्यू एंड बूलियन वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को? फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को क्या ये लिटरल्स असाइन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं? और अगर किए जा सकते हैं तो उनकी वैल्यू क्या है? आइए रन करते हैं इसको भी। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। स्पेस आ गया, इतना हो गया, इतना हो गया। इसको सेव नहीं किया था हमने, अब सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे और देखिए आंसर आ रहा है। ठीक है, 9 आ गया और 3 आ गया, लेकिन आएगा फ्लोटिंग पॉइंट में ही। क्यों? क्योंकि टाइप ही फ्लोट है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ही कन्वर्ट होगा इंटीजर में, ये पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर और ये वाले भी इंटीजर में कन्वर्ट होंगे, और उसी के बाद जो है ये असाइन होंगे टू हुम, टू व्हाट? टू द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स, राइट, टू दीज आइडेंटिफायर्स। आई होप ये बात समझ में आई होगी। रिपीट कर देता हूँ, ये जितने भी हैं ये पहले कन्वर्ट होंगे इंटीजर में, एंड आफ्टर दे आर कन्वर्टेड टू इंटीजर, ठीक है, दे विल बी असाइन टू व्हाट? दिस फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। आइए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। फ्लोट f5 f4 लिख लेते हैं, सीक्वेंस मेंटेन रखते हैं। f4 इज इक्वल टू 0x1 2 3, राइट। हेक्साडेसिमल हो गया ये। डॉट फ्लोटिंग पॉइंट में देना है, ये तो एक्सेप्टेड होता है, इतना तो एक्सेप्टेड होता ही होता। देखते हैं क्या इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट अगर बनाएंगे तो क्या ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, आंसर सो जो आएगा सो आएगा, लेकिन देख लेते हैं क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, राइट। तो ये हो गया f4 और इसको भी हमने यहाँ पर f4 लिख लिया, और ये भी आ गया f4, राइट। ये इसको कंपाइल करें, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। जावा फ्लोट डबल तो नहीं, फ्लोट लिटरल, राइट। क्या कह रहे हैं? ये मेल फॉर्म्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर,
राइट, मेलफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हेक्साडेसिमल नंबर अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट में दे दिया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट, आइए थोड़ा सा चेंज और करते हैं, इसको हम बना देते हैं ऑक्टल। ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया, ऑक्टल बना दिया, जीरो लगाया इसलिए क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। ये भी तो ऑक्टल ही है, ये भी क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। ठीक है, आइए इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एरर इनकॉम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू डबल। इसका मतलब ये है कि देखिए दोनों एरर में डिफरेंस, मेलफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और यहाँ पे क्या है, डबल टू फ्लोट कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको डबल की तरह ट्रीट कर रहा है, इसमें ट्रीट कर रहा है, डबल की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, और डबल से अगर हम लोग को फ्लोट बनाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एफ बना सकते हैं, यस और नो। ठीक है, आइए फिर से कंपाइल करें इसको हम। ठीक है, कंपाइल हो गया और आंसर भी आ गया। आई होप ये आप समझ गए होंगे बात। ऑक्टल के केस में वेल फाउंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल वाली एरर नहीं आती है। राइट, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए और आगे बढ़ते हैं। क्या बाइनरी अलाउड है, बाइनरी अलाउड के लिए हम लोग देखते हैं 0 1 1 हमने इसको कर दिया 1 1 1 और इसको डॉट डॉट कर दे रहे हैं और ये हटा दे रहे हैं। ठीक है, और F4 को प्रिंट करा ले रहे हैं फिर से, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर दे और फिर इसको हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। क्या कह रहा है, सेमी कोलन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अगेन मेल फॉर्म की प्रॉब्लम नहीं कह रहा है, अभी कह रहा है कि यहाँ सेमी कोलन होना चाहिए था। क्यों सेमी कोलन होना चाहिए था, ताकि इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि सेमी कोलन यहाँ पे लगना चाहिए सो दैट वो इस फॉर्म का आ जाए। राइट, ताकि उसको वो क्या कर सके, इंटीजर में कन्वर्ट कर ले और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद फ्लोटिंग पॉइंट में असाइन हो जाए। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा बुलियन लिटरल। तो बुलियन लिटरल तो कोई कठिन बात है नहीं। बुलियन लिटरल जो है उसमें ट्रू एंड फॉल्स ही दो लिटरल होते हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स लिटरली होते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जहां पे हम लोगों ने बुलियन डेटा टाइप पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया था कि 0 1 या कोई भी जीरो या नॉन जीरो जो है ट्रू और फॉल्स या ट्रू की तरह एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो इनकॉम्पैटिबल टाइप होते हैं। तो आइए इसी प्रोग्राम में ही वो करके देख लेते हैं। बुलियन बुलियन बी इज इक्वल टू, मैंने अगर जीरो दे दिया तो ये देखिए क्या देगा, ये एरर देगा। वैसे तो ये क्या कह रहा है, ये तो यहाँ पे उसने ऊपर एरर दे दी। इसको यहाँ पे मैं इधर स्लैश लगा लेता हूँ, इधर यहाँ पे स्लैश डबल स्लैश लगा, इसको कंपाइल कर, उसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए इसको हमने रन किया, रन करने पे क्या कह रहे हैं, इनकॉम्पैटिबल टाइप, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। राइट, तो जीरो को वो क्या ट्रीट कर रहा है, वो ट्रीट कर रहा है जीरो को एज इंटीजर टाइप। सो जीरो हो गया या कोई भी नॉन, को जीरो हो गया उसको फॉल्स कंसिडर करेगा, कोई भी नॉन जीरो हो गया उसको ट्रू कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बस इसमें मैं आपको एक पॉइंट ही आपको याद रखना है बुलियन में, वो क्या है, बुलियन लिटरल में वो ये है कि इसकी दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जीरो एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो आर treated as int, are not treated as boolean। नॉन जीरो में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, इंटीजर कहना गलत हो जाएगा। आर नॉट ट्रीटेड एज बूलियन। राइट, ठीक है, आई होप आपको फ्लोटिंग पॉइंट एंड बूलियन लिटरल समझ में आगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सेफ रहिए और खुश रहिए।